अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। इंसान सिर्फ आग से नहीं जलता, कुछ लोग तो हमारे अंदाज से जल जाते हैं। घमंडी इंसान के लिए कहीं कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई भी पड़ोसी नहीं और क्रोध में डूबे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके, वैसे ही किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, ठीक उसी प्रकार काम व क्रोध नशे में चूर व्यक्ति इसके सिवा और कुछ नहीं देखता है। वहीं स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई दोष नहीं देखता है, उसके लिए सभी एक समान है। इसलिए जो व्यक्ति स्वार्थ में लिप्त है उससे कभी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति दुष्ट और लालची होते हैं वह दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जीवन में कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग ऊपर से जरूर दिखाएंगे कि वह आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। उन लोगों के सामने खुश रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, यही बात काफी है उन्हें जलाने के लिए। यदि आप अपने दुश्मन के साथ शांति बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, फिर वह आपका साथी बन जाता है। भय ही एकमात्र सच्चा शत्रु है जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और क्रोध और घृणा का जनक है। जीवन में अपने लाभ के अलावा किसी भी बात का विचार नहीं करता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसा देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा बल्कि अपना लाभ ही ढूंढेगा। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु सदैव आप पर दृष्टि रखते हैं, वह आपकी कमियों को तलाशने में लगा रहता है, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। व्यक्ति को बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है और दुश्मन को हराना है तो न किसी की बुराई करें और न ही किसी की बुराई सुने। बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है, इसलिए इस आदत का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता हो, जो हर समय ये सोचता हो कि दूसरों से कैसे अपना फायदा कराया जाए, उससे कभी मदद की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग मतलब के लिए आपका साथ देने की हामी भर लेकिन अपने हित को पूरा हो जाने पर नजर भी नहीं आएंगे। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने से भी नहीं हिचकिचाते। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। किन लोगों की मदद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी मदद करना भी खतरे से खाली नहीं है। मदद उसी व्यक्ति की करनी चाहिए जो मदद के महत्व को समझे। जैसे मूर्ख व्यक्ति की भलाई करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि मूर्खों को सही गलत की समझ नहीं होती। जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना पूरी तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से 2-2 हाथ करने से हार तय है। शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। आपकी मुस्कान में वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। शत्रु जब पीड़ा दे रहा हो तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। ये कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह बौखलाएगा और चूक कर बैठेगा। बस यही वह समय होगा जो आपको जीत का सेहरा पहना सकता है। हर कोई प्यार व इज्जत का भूखा होता है,
अगर हम किसी को इज्जत देते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि वो भी हमारी कदर वैल्यू करे, हमारी भावनाओं की कदर करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले की कदर करते हैं पर सामने वाला हमारी कदर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत निराशा होती है, हम अवसाद से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि सामने वाला हमारी कदर ही नहीं करता है, जबकि आप उसकी भरपूर कदर करते हैं। ये हमारे जीवन में एक भयानक स्थिति पैदा कर देती है। हम निराशा से घिर जाते हैं, हमारे अंदर हीन भावना घर कर जाती है। जब कोई इंसान किसी को प्यार, सम्मान, सत्कार, सेवा आदि देता है तो उसे कद्र या कदर करना कहते हैं। मतलब कि हम सबको प्यार दे, सम्मान दे, सेवा करे व सत्कार करे, पर जब वो ही व्यक्ति हमें इनमें से कुछ भी न दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ना तो हम निराश होवे और लोग हमारी कद्र भी करने लगे। इसके लिए कुछ निम्न बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लोग हमारी भी कद्र करने लगेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र कर रहे पर वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया या कर दिया कि उसे सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। जब कोई आपकी कद्र न करे तो परेशान मत हो, ये सोचो कि उस आदमी को आपकी कद्र की पहचान नहीं है। ये आपका नुकसान नहीं बल्कि उसका नुकसान है कि उसने आपकी कद्र नहीं की। जब आपको ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली सामने वाले की कद्र करने की पर फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ। कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो जाए और हमारी कद्र करना छोड़ दे। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों को बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेगा। कहीं हम खुद को बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त शिकायत तो नहीं करते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। अगर हम अपने हिसाब से सामने वाले की कद्र कर रहे हैं और वो हमारी कद्र नहीं कर रहा है तो हमें बिना निराश हुए उसकी कद्र करते रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। इसीलिए अगर सामने वाला अपनी कद्र नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमको उसकी कद्र करते रहना चाहिए। एक न दिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी और वो हमारी कद्र करने लगेगा। बस दोस्तों, आज यही तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।